आज की क्लास पाचन तंत्र पर आधारित है, जिसमें 100 एमसीक्यू क्वेश्चन लिए गए हैं जो एग्जाम बेस काफी इम्पोर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसका आंसर है टायलिन एंजाइम पाई जाती है। पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है? पाचन तंत्र की शुरुआत मुख गुहा से होती है। आप लोग आंसर कमेंट में कमेंट करके बताएं। टायलिन किसका पाचन करता है? स्टार्च का पाचन टायलिन करता है। भोजन को निगलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्रासन प्रक्रिया कहलाती है। पाचन तंत्र में सबसे लंबी अंग कौन सी है? छोटी आंत को सबसे लंबी अंग बोला जाता है। पाचन का अधिकांश कार्य कहाँ होता है? छोटी आंत में सबसे ज्यादा होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य क्या है? पेप्सिन को सक्रिय करना। पेप्सिन किसके पाचन में सहायक होता है? प्रोटीन के पाचन में पेप्सिन काफी सहायक होता है। पित्तरस कहाँ उत्पन्न होता है? यकृत में पित्तरस उत्पन्न होता है। पित्तरस का कार्य क्या है? वसा का इमल्सिफिकेशन। अग्नाशय किस प्रकार के रस बनाता है? एंजाइम और हार्मोन दोनों प्रकार के रस बनाता है अग्नाशय। लार का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है लार का पीएच मान। पाचन तंत्र में सबसे अंतिम अंग है मलाशय। अमाशय में भोजन को कितने समय तक संग्रहित किया जा सकता है या किया जाता है? 2 से 3 घंटे तक। ग्रहणी किसकी पहली भाग होती है? छोटी आंत की। वसा का पाचन होता है छोटी आंत में। इंसुलिन उत्पन्न होता है अग्नाशय में। बड़ी आंत का मुख्य कार्य है जल का अवशोषण करना। एलिमेंट्री कैनाल की कुल लंबाई कितनी होती है? 9 मीटर होती है। गुदा द्वार उत्सर्जित होता है या उत्सर्जित करता है अपचयित पदार्थ को। यकृत शरीर का सबसे क्या होता है? भारी अंग है। विटामिन B12 के अवशोषण के लिए आवश्यक है इंट्रिनिसिक फैक्टर। इसको बोला जाता है इंट्रिंसिक फैक्टर। पाचन तंत्र में एंजाइम जिसे हम लिपेज बोला जाता है किसका पाचन करता है? वसा का। छोटी आंत में उंगलियों जैसी संरचनाएं जिन्हें अवशोषण में मदद मिलती है। बिली। अग्नाशय रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। ट्रिप्सिन किसके पाचन में सहायक होता है? प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है ट्रिप्सिन। लार का निर्माण होता है लार ग्रंथियों में। आमाशय में भोजन को बदलकर क्या बनाया जाता है? काइम। कौन सा अंग पित्त रस को संचित करता है? पित्ताशय। छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? 6 मीटर की होती है। बड़ी आंत में कौन सा प्रमुख कार्य नहीं होता? पाचन का कार्य बड़ी आंत में नहीं होता। मल त्याग की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपनानन। आमाशय में HCl का प्रमुख कार्य क्या है? पेप्सिन को सक्रिय कर देना HCl का कार्य होता है। मानव में भोजन की नली को क्या कहा जाता है?
एसोफेगस। बीली का कार्य क्या है? पोषक तत्वों का अवशोषण करना। अग्नाशयी रस का पीएच मान क्या होता है? यह क्षारीय होता है, या अग्नाशयी रस का पीएच जो होता है क्षारीय होता है। काइम से काइम नामक पदार्थ किसमें बदलता है? ग्रहणी में काइम से काइम बदलता है। कौन सा हार्मोन पित्त के स्रावण को नियंत्रित करता है? सेक्रेटिन। कौन सा हार्मोन आमाशय में जठर रस के स्राव को बढ़ाता है? गैस्ट्रीन। किस अंग से वसा का इमल्सिफिकेशन प्रारंभ होता है? ग्रहणी में। अमीनो अम्ल का अवशोषण होता है छोटी आंत में। पाचन से संबंधित टाइप ए और टाइप बी का तात्पर्य क्या है? लार की श्रेणी है। कौन सा पदार्थ मानव से पचता नहीं है? सेल्यूलोज। पाचन तंत्र की क्रियाशील इकाई क्या कहलाती है? विली कहलाती है। पाचन तंत्र में कौन सा भाग मुख्य रूप से जल को अवशोषित करता है? बड़ी आंत। अग्नाशय की दोहरी भूमिका होती है पाचन एवं अंतःस्रावी। वसा के पाचन में सहायक एंजाइम है लाइपेज। डियोडेनम, जिसे हम ग्राहिनी या ग्रहणी कहा जाता है, कहाँ स्थित होती है? यह छोटी आंत के प्रारंभ में स्थित होती है, ग्रहणी। पाचन तंत्र से जुड़ा सबसे बड़ा ग्रंथि अंग है यकृत। अम्ल को निष्क्रिय करने का कार्य करता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इस तरह से लेक्चर फर्स्ट समाप्त हुआ, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन लिए गए हैं। दोस्तों, क्वेश्चन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।